हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट यानी यह सेट नंबर आज का जो है 2 है, जिसमें कुल 20 प्रश्न है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। और यह जो है चुनिंदा प्रश्न है, जिससे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक शिक्षक देखता है कि कुछ बच्चे प्रश्नों के उत्तर अलग अलग तरीके से देता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है, सभी बच्चों की सीखने की गति समान होती है। तो बिल्कुल नहीं होती, सभी बच्चों की जो सीखने की गति होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, तो ये सही है। केवल शिक्षक का तरीका महत्वपूर्ण है, तो ये गलत है। केवल सीखना केवल याद करने पर निर्भर है, तो ये भी गलत है। सीखना केवल जो है याद करने पर भी निर्भर नहीं होता, ऐसे भी याद हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर ए है बच्चा जो कार्य अकेले कर सकता है, बी है बच्चा जो सहायता से कर सकता है। तो ये सही है कि बच्चा सहायता से कर सकता है। सी है बच्चा कभी नहीं कर सकता, तो सी जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए है कि बच्चा जो कार्य अकेले करता है, तो यह गलत हो जाएगा। डी है केवल परीक्षा में प्राप्त अंक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ होता है बच्चा जो सहायता से कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, कथन 1 कि बच्चों की गलतियां उसकी सोचने की प्रक्रिया को समझने में सहायता करती हैं। तो ये सही है। कथन, गलतियां अधिगम प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है। तो ये भी क्या है, अब सही है, कारण भी सही है इसका। तो अब यहाँ देखेंगे नीचे में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। बाद बाकी ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है क्योंकि वह निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करता है। तो गलत है। निष्क्रिय रूप से बच्चा जब जानकारी ग्रहण करेंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। वह वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी। अब है सी, शिक्षक उसे ज्ञान देता है, तो ये गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार ये नहीं है। वह केवल अनुकरण करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे उचित कदम क्या होगा। सभी बच्चों के लिए एक जैसी गतिविधि रखना, बी है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना, सी है कमजोर बच्चों को अलग कक्षा में देना, डी है केवल तेज बच्चे पर ध्यान देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यानी समावेशी शिक्षा में शिक्षक का सबसे उचित कदम होता है बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष है, बुद्धि को केवल IQ द्वारा पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। कथन है, निष्कर्ष कारण है, बुद्धि के कई आयाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कथन क्या है, सही है। यानी कि बुद्धि को केवल IQ द्वारा पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता और बुद्धि के कई आयाम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, बाद बाकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, एक बच्चा बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल होता है, शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है उसे कम अंक देना, उसे असफल घोषित करना, सी है रणनीति बदलकर सहायता देना, डी है उसे दूसरे बच्चों से तुलना करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे यहाँ पर, यानी कि एक बार बच्चा बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल होता है तो शिक्षक को चाहिए कि रणनीति बदल करके जो है बच्चों को सिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तर पर व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए है दंड से बचने के लिए निर्णय लेता है, बी है सामाजिक नियमों और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है, सी है केवल पुरस्कार के लिए कार्य करता है, डी है दूसरों की नकल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उच्च स्तर पर व्यक्ति सामाजिक नियमों और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान का एकमात्र स्रोत, बी है सीखने का सहायक और मार्गदर्शक, सी है अनुशासन अधिकारी, डी है केवल परीक्षक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी निर्माणवादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है सीखने का सहायक और मार्गदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल परिपक्वता से होता है, विकास एक बहुआयामी और निरंतर प्रक्रिया है, सभी बच्चों का विकास समान होता है, विकास केवल बचपन तक सीमित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बाल विकास के संदर्भ में कि विकास एक क्या है, बहुआयामी और निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक बच्चों को स्वयं समाधान खोजने के अवसर देता है तो यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है। व्यवहारवाद से, निर्माणवाद से, या दंड आधारित शिक्षा या रटने की विधि से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब बच्चे स्वयं समाधान खोजेंगे तो उन्हें जो है अवसर मिलेगा स्वयं से सीखने का। तो यह जो दृष्टिकोण है निर्माणवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप है। ऑप्शन नंबर ए है बाहरी दबाव, बी है आंतरिक रुचि, सी है भय, डी है दंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी सीखने में प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप जो है वो आंतरिक रुचि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विविधता को ध्यान में रखने का अर्थ होता है सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ाना, बच्चों की पृष्ठभूमि और क्षमताओं को महत्व देना, केवल कमजोर बच्चों पर ध्यान देना, पाठ्यक्रम को समाप्त करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कक्षा में विविधता को ध्यान में रखने का अर्थ होता है बच्चों की पृष्ठभूमि और क्षमताओं को महत्व देना। यानी यदि बच्चों की पृष्ठभूमि और क्षमताओं को हम महत्व देंगे तो इससे जो है बच्चे को सीखने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा किसी समस्या का नया तरीका खोजता है, यह दर्शाता है किस चीज को, रचनात्मक चिंतन को, केवल स्मृति को, सी है अनुकरण को, डी है निष्क्रिय अधिगम को।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, रचनात्मक चिंतन। जब एक बच्चा किसी समस्या का नया तरीका खोजता है तो यह जो है रचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। वीडियो को अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को रैंक देना, सीखने में सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना, डर पैदा करना, केवल अंतिम परिणाम बनाना। तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि सतत मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सीखने में सुधार करने के लिए जानकारी को प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कथन है दिया हुआ कि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत विभिन्नता, बी है समानता का भाव, सी है अनुशासन, डी है परीक्षा प्रणाली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, यह जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का उदाहरण है और यह उसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना किस कौशल से बढ़ाता है। आलोचनात्मक चिंतन, केवल स्मरण, नकल या निष्क्रियता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा। यानी शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, यह जो है आलोचनात्मक चिंतन कौशल को दर्शाता है या उसको बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया के महत्व पर बल किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, बी है वाइगोत्स्की, सी है पियाजे, डी है थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि वाइगोत्स्की हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने अधिगम में सामाजिक अंतः के महत्व पर बल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है विकास, बी है अधिगम, सी है वृद्धि, डी है परिपक्वता। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक शिक्षक बच्चों को केवल उत्तर याद कराने के बजाय कारण समझने पर जोर देता है। यह है रटने वाला शिक्षण, बी है अर्थपूर्ण अधिगम, सी है दंडात्मक शिक्षण, डी है निष्क्रिय शिक्षण। तो इसका ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।